हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गार्गी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड मिर्ची। जी हाँ, बॉलीवुड में सबसे यादगार और प्यारी लव स्टोरी किसकी है? ना ना, सलमान खान और ऐश्वर्या नहीं, अमिताभ बच्चन और रेखा की। जी हाँ, अब हाल ही में जो है एक फिल्म राइटर और फिल्म इतिहासकार हनीफ जावेरी ने अपने एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात कही है कि इन दोनों के बीच में बहुत कुछ था। जी, कई रिपोर्ट्स में भी आ चुके हैं कि लिव इन में भी रह चुके हैं, लेकिन एक बार जया बच्चन ने रेखा को लंच पे बुलाया। इससे पहले जया बच्चन ने एक फिल्म के सेट पर जाकर रेखा को तमाचा मारा था। रेखा उस बात से ज़्यादा खफा नहीं हुई और जया बच्चन को ये अच्छे तरह से पता था कि अमिताभ के साथ रेखा का क्या रिश्ता है। तो जया बच्चन ने रेखा को लंच पर बुलाया। इसके बाद लंच पर बुलाने के बाद बातों ही बातों में जया बच्चन ने रेखा को कहा कि ये मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे, इन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। इस बात से रेखा समझ गई और रेखा की लाइफ का सबसे बड़ा अहम जो मोड़ था। इसके बाद रेखा जो है पीछे हट गई, क्योंकि अब शादी नहीं हो सकती थी बिग बी के साथ। तो हनीफ जावेरी ने जो अब पॉडकास्ट में कहा है, उनके अनुसार रेखा अभी भी अमिताभ से प्यार करती है। और कहीं ना कहीं लोग जो रेखा को सिंदूर लगाए देखते हैं, तो रेखा जो सिंदूर लगाती है, लोगों का यही मानना है कि अमिताभ बच्चन के नाम का लगाते हैं। खैर, वो अलग किस्सा है, वो पता नहीं उनके मन में क्या है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के प्रति जो प्यार और रिस्पेक्ट है वो अभी भी है। ना अमिताभ बच्चन कुछ गलत होते देख सकते हैं रेखा के साथ, ना ही रेखा देख सकती है अमिताभ बच्चन के साथ कुछ गलत होते हुए। और वो कई बार पब्लिक प्लेसेस में इशारों में इजहार भी करती हैं। हालांकि रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेखा ने एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। हालांकि वो शादी सक्सेस नहीं हुई, उनकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं वो सुसाइड था, वो अलग मुद्दा था, लेकिन रेखा की शादी नहीं चली। आगे इस पॉडकास्ट में हनीफ जी ने कहा है कि जब वो खुद कहती है कि वो अभी भी बच्चन से प्यार करती है, तो ये सच है। वो प्यार करती हैं। उनके जो जेस्चर से, उनके एटीट्यूड से पता चलता है। रेखा ने उनसे काफ़ी हद तक दूर रहने की कोशिश की थी। उन्होंने एक बिजनेसमैन से शादी भी की, लेकिन नहीं चला, और जो भी कारण है, लेकिन रेखा ने फैसला किया कि वो अमिताभ से शादी नहीं करेंगी, और अमिताभ ने भी ये फैसला किया। यानी कि दोनों के बीच में कुछ तो था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। और जया बच्चन के गुस्से को लेकर भी हनीफ ने यही कहा है कि कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि जया बच्चन जो है कुछ अपने आप को प्रूफ करना चाहती, तो इसलिए हर चीज़ में गुस्सैल बिहेवियर, पैप्स को देखकर यहाँ वहाँ, कभी अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर कमेंट करना। तो अब फिर भी ये देखा जाता है कि अमूमन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो दिख ही जाता है लोगों को। तभी शायद लोग ये बार बार सोचते हैं कि जो सिंदूर लगा हुआ है रेखा की मांग पर, वो अमिताभ बच्चन के नाम का है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके दिलो दिमाग में चल रहा है वो जानती हैं। इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक अलग कहानी है कि आखिर ऐसा क्यों करती हैं रेखा। हनीफ ने कहा है कि इनके बारे में सीरियस नहीं है, उनमें एक नरमी है। अमिताभ बच्चन कुछ गलत होता देख नहीं सकते उनके साथ, और रेखा भी नहीं देख सकती। तो एक लगाव ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि गुस्सैल रवैया, जैसे कि मैंने कहा है कि गुस्सैल रवैया जो है, उनका सीरियस नेचर और सार्वजनिक रूप से गुस्सा दिखाना रेखा से जुड़ा हुआ है। जो अक्सर लोग कहते हैं कि वो रेखा को दिखाती है कि टेम्परामेंट जो है, कि मैं कुछ हूँ, वो चीज़ दिखाती है, लेकिन शायद वो काम नहीं करता। रेखा को लोग आज भी बेहद पसंद करते हैं। अमिताभ बच्चन की बहू यानी कि ऐश्वर्या से भी मिलती है, आराध्या से भी मिलती है, अभिषेक से भी मिलती है। लेकिन जया बच्चन ने जो ये रुख अपना लिया है रेखा को लेकर, वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए।